यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जितने भी हमारे मंदिर हैं, हमारे तीर्थस्थल हैं, हमारे धर्मस्थल हैं, उनकी साफ सफाई 14 जनवरी आज मकर संक्रांति के दिन से लेकर के और 22 जनवरी तक करने का आह्वान किया था। उसी आह्वान के दृष्टिगत आज मैं अपने आप को हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, धन्य पा रहे हैं कि हमारी सामाजिक समरसता समिति है, उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर को स्वच्छ करने का, साफ सफाई करने का और मुझे भी भगवान वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करने का और उनको उनके जो आशीर्वाद लेने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए सामाजिक समरसता समिति को बधाई देता हूँ। और यहाँ अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि तो बहुत ही युग प्रणेता कवि रहे और उन्होंने ही त्रेता युग आएगा ऐसा पहले घोषणा करती है। हमारे यहाँ पे 4 वेद है और 4 युग हैं। 4 वेद के बाद में 4 युग में पहले आना चाहिए था हमारा सतयुग है, फिर उसके बाद में द्वापर आना चाहिए था, फिर त्रेता, फिर कलयुग। लेकिन वाल्मीकि जी ने त्रेता आने से पहले लिख दिया था कि द्वापर से पहले सतयुग के बाद में त्रेता आएगा और भगवान श्री राम जी, भगवान विष्णु राम जी के रूप में जन्म लेंगे। और वाल्मीकि महर्षि ने जो रामायण की रचना की वो भगवान राम के आने से पहले की थी। और जो त्रेता युग आया जिसमें भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, उसकी रचना बहुत पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसलिए वो भगवान वाल्मीकि के रूप में भी हम उनको मानते हैं, महर्षि के रूप में भी मानते हैं और एक ऐसे कवि के रूप में उनको मान्यता है जो उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, जो भटके लोग हैं उन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए और अपनी सामाजिक जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उन सबको सहेजने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम जी का आह्वान किया और उन्हीं के आह्वान पे भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के हमारे जग में, हमारे संसार में शांति कायम की। राम मंदिर को लेकर भी लगातार मंदिरों में पूजा पाठ चल रही है और किस तरह के कार्यक्रम हैं? मैंने जैसे कहा कि ये आज भगवान वाल्मीकि के मंदिर में आने का अर्थ, यहाँ स्वच्छता और साफ सफाई करने का अर्थ, उनकी पूजा अर्चना करने का अर्थ यही है कि हम सबके लिए सब एक समान हैं और भगवान श्री राम सबके थे। भगवान श्री राम की तो रचना ही मैं कह रहा हूँ कि आने से पहले वाल्मीकि ऋषि ने की थी। तो इसलिए भगवान श्री राम जी को जो 550 वर्ष की जो तपस्या संघर्ष है, उसके बाद में भगवान श्री राम जी का आगमन, जैसे वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा था, तो उस वक्त भी त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए थे और आज भगवान महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में, उस प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ है, उनकी पूजा अर्चना हुई है, जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब इस कलयुग में भी भगवान राम का अवतरण हो रहा है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने गृह घर में प्रवेश करेंगे। पहले 14 वर्ष का वनवास था, अब तो 550 साल की तपस्या और संघर्ष हुआ है। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी का सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रामलला का विग्रह है और उनकी जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण होने के बाद में भगवान राम को वहाँ विराजित करेंगे। और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो ये वाल्मीकि समाज यहाँ पे प्रोग्राम है, साक्षी मान करके, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि इन्हीं में और हम सबके बीच में हैं, तो भगवान महर्षि वाल्मीकि का जो स्वप्न है वो भगवान राम जी को लाने का यहाँ पे था, वो दोबारा से उनका संपूर्ण हो रहा है। और ऐसे में मेरे वाल्मीकि समाज, हमारे अन्य समाज और स्वयं में वाल्मीकि समाज के बीच में आकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ और आत्मा को पवित्र, इन लोगों के यहाँ आने से हमारी आत्मा जो पवित्र हुई है, पवित्र आत्मा से अच्छे शुभ कार्य होंगे। यही सबके लिए शुभकामना।